क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या स्त्री, क्या बिटिया, चाहे बहू हो कोई हो, हर इंसान चाहता है खुश हो। तो खुशी आपको कैसे मिलेगी? आपको ढूंढना थोड़ी है खुशी को। खुशी तो आपके अंदर है। अपने को टटोलो, अपनी बुद्धि को देखो, अपने मन को देखो, अपने दिल को देखो। 3 रत्न दिए ना प्रभु ने। आप अति प्रसन्न कैसे रहेंगे? अति प्रसन्न रहने का कोई मार्ग तो होगा। कोई आपको ऐसे मार्गों पर नहीं चलाएगा जो कि आपको एकदम अंदर से खुशी फूट पड़े। आपको अपने दिल और दिमाग और अंतरात्मा से, मन से, भाव से अगर आप कर्म करते हो तो आपको खुशी मिलने वाली है। कोई रोक ही नहीं सकता। जब मर्जी चारों तरफ बैठे हों आपको दुख देने वाले। अब जिस गृहस्थ में हम गृहस्थ में रहते हैं वहां हर पर कोई ना कोई हमें दुखी करने वाला बन रहा होता है, चाहे अपनी औलाद क्यों ना हो। है बचपन से लेकर जवानी तक जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो सुख की बजाय आजकल दुख ही दे रहे हैं। छोटा बच्चा होता है माँ की गोद में पैदा होते तो उसको स्तन का दूध देती है और रात को कई बार वो औलाद उसको सोने नहीं देती। कई बार ये दुखी हो जाती है, हे माँ मुझे बच्ची क्यों दिया, बच्चा क्यों दिया, ऐसी भी दुखी हो जाती है। लेकिन ये सोचो वही माँ जिसने उसको बच्ची को पैदा किया है और जरा बच्ची को कोई तकलीफ हो जाए वो नहीं सह सकती। उसके लिए कोई भी कष्ट सहने को तैयार हो जाती, भागती है। उसको करने से क्या मिलता है? उसको खुशी मिलती है। मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, ये ठीक है। वो कर्म क्या है? वही कर्म है। जिस कर्म से आपको करने से खुशी मिलती है दैट इज हैप्पीनेस। सो आप अपनी सोच बहुत ही अच्छी रखो। जब किसी का आप कोई अच्छा कर्म करते हो उससे आपको क्या मिलती हैं? दुआएं मिलती हैं। मन से दुआएं देता है। हे प्रभु ये प्रसन्न रहें। प्रसन्नता क्या है? खुशी। प्रसन्नता क्या है? खुशी। हे प्रभु खुशी। इसीलिए सबसे उत्तम निरोगी काया। अगर आप अपनी काया को, अपने शरीर को निरोगी रखते हो तो उससे किसको खुशी मिलती है? आपकी आत्मा। आत्मा बहुत संतुष्ट रहती है, बहुत खुश रहती है। लेकिन जिस समय आप अपने शरीर से बदसलूकी करते हो, मैं तो अपने शरीर से कहता हूं बदसलूकी करते हो, तो दुख सबसे ज्यादा किसको होता है? तो आत्मा को भी खुश रखो। अपने शरीर को समय पे खिलाओ, समय पे सुलाओ, समय पे पिलाओ, समय से इसकी सेवा लो। ये शरीर हमें दिया ही प्रभु ने इसलिए है कि इसको हम इससे कर्म लें, अच्छे कर्म लें और खुश रहें। सो दिलो जान से नित्य उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। हे प्रभु तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना है कि तूने हमें दे दिए कर्म करने के लिए। बस हमें सुबह से लेकर रात तक कोई हम परोपकार करे। क्या करे? परोपकार। अपने लिए तो सब जी रहे, किसी के लिए जियोगे तो क्या होगा? आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा? आनंद मिलेगा। आनंद किसे कहते हैं? खुशी, हैप्पीनेस। सो कर्म अच्छे करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर किसी को दुख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? दुखी हो जाओगे। दुखी नहीं, खुश नहीं रहोगे। किसी को दुख दोगे तो आप, कईयों को ऐसे गलत कर्म करने में भी खुशी मिलती है, लेकिन वो है क्षणभंग, कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में उसको जो कष्ट भोगने पड़ते हैं उस कर्म के, बस वही जानता है, ऊपर वाला जानता है। इसलिए अच्छे नित्य कर्म करो, खुश रहना सीखो, खुश रखो, दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और हर पल बार बार कहता हूं उसका शुक्राना करो जिसने आपको बनाया, जिसने आपको दिन दिखाया, जिसने आपको रात दिखाई है, जिसने आपको नींद दी है। आज तो लोगों को नींद आनी मुश्किल हो गई है, गोली खाते हैं नींद के लिए।
ताकि सुबह उठ कर फिर कर्म करने हैं। इसीलिए प्रभु हे भगवान, हमें नित्य अच्छे कर्म करने का अवसर दीजिए ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें और अपने भाग्य हमारे उज्जवल तभी होंगे जब हम खुश हों, दूसरे को खुश रखें। जय माता।